सो देख के लगता है कि इंडियन एनिमेशन ने एक्चुअली में अपना लेवल अप कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी एक न्यू एनिमेटेड मूवी को थिएटर में रिलीज किया है। साथ ही में ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट आते के साथ सुपर हिट तो हो चुका है, बट देख के लगता है कि वो ग्लोबली तौर पे हिट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ और भी एनिमे अपडेट्स है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह हम लोग इस वीडियो को भी डीमन स्लेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा को लेकर अच्छी न्यूज यहाँ पे निकल कर नहीं आई है। एंड आई मीन आप लोगों को पता होगा कि डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कैसल मूवी है वो इंटरनेट के ऊपर पूरी लीक हो चुकी है। एंड डीमन स्लेयर के प्रोड्यूसर्स ने तो यहाँ पे ऑडियंस को धमकी भी दे दी है कि अगर लीक मूवी देखोगे तो जेल हो जाएगी। बट देख के लगता है कि कोई भी इन सब चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा है एंड लोग स्टिल यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी को पायरेट करके देख रहे हैं। और अब उसका रिजल्ट क्या मिला हमें, यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल की जो लीक मूवी थी उसको 3 मिलियन फैंस से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। और हाँ, 3 मिलियन फैंस ने ऑलरेडी इसकी लीक मूवी को देख लिया है। और इनको फैंस बोलना चाहिए या नहीं, मैं तो वो सोच रहा हूँ, क्योंकि डीमन स्लेयर वालों ने इतनी ज्यादा मेहनत की और अभी हम लोग क्या देखने मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इसके लीक वर्जन को देख रहे हैं। जिसपे देखो लीक वर्जन देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप लोग थिएटर में जाके इस मूवी को वापस से देखोगे। बट हाँ, अगर वो लोग लीक मूवी देखने के बाद थिएटर में जाकर वापस से नहीं देखेंगे तो ये बेसिकली यूफोटेबल वालों का ही नुकसान हो गया यहाँ पे। और अभी सिर्फ 3 मिलियन लोगों ने देखा है और अभी इस मूवी को रिलीज होने में अभी सितंबर तक का टाइम बचा हुआ है। तो हो सकता है ये जो 3 मिलियन वाला नंबर है वो यहाँ पे 10 मिलियन तक पहुंच जाए, जिस पर अब पता नहीं डीमन स्लेयर वालों के साथ क्या होगा क्या नहीं। बट मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लीक वर्जन से दूरी रहो। जब ये थिएटर में रिलीज हो जाएगा तब आप लोग थिएटर में जाकर देखने की कोशिश करना है। बाकी डीमन स्लेयर को लेकर मैंने आप लोगों को ये बैड न्यूज तो दे दी है। बट अब हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे के बारे में, जो आता है एक न्यू रोम-कॉम एनिमे जिसका नाम है यानो-कुन ऑर्डिनरी डेज। और यहाँ पे इसका भी हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे अगर आप लोग रोम-कॉम एनिमे देखने फैन हो तो आप लोग इस एनिमे को अक्टूबर 2025 से देखने के लिए तैयार हो जाओ। और चलो, अगर आप लोग को रोम-कॉम एनिमे देखना पसंद नहीं है, अगर आप लोग को कोई एक्शन डार्क फैंटेसी एनिमे देखना है तो आप लोगों को टोगेन आन की एनिमे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल के ऊपर करेंटली स्ट्रीम हो रहा है और अभी इसके लगभग शायद 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे टोगेन आन की एनिमे ऑलरेडी धमाल मचा रहा है, जहाँ पे टोगेन आन की का जो एनिमे है वो नंबर 1 रैंक कर रहा है जापान में। और सिर्फ जापान में ही नहीं, ग्लोबली तौर पे ये एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 5 में भी रैंक कर रहा है। जिसपे हाँ, टोगेन आन की का जो एनिमे है वो यहाँ पे धीरे धीरे टॉप पे जा रहा है। एंड एनिमे टॉप पे नहीं जा रहा है, जो इसकी मांगा है उसकी सेल्स भी यहाँ पे बढ़ चुकी है जब से इसका एनिमे रिलीज हुआ है। सो देखकर काफी ज्यादा ही अच्छा लगा कि टोगेन आन की एनिमे को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है जो इसको मिलना चाहिए। एंड आप लोगों ने टोगेन आन की का एनिमे अभी तक देखा या नहीं वो आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये एनिमे एक्चुअली में आप लोग के लिए वर्थ वॉचिंग है। तो आप लोग जाके इसको जरूर चेकआउट करना है। और इसी के साथ ये तो हो गए कुछ एनिमे अपडेट्स। बट अब हम लोग बात करें अपनी कुछ लाइव एक्शन मूवीज के बारे में। जैसे विंड ब्रेकर लाइव एक्शन मूवी का जो न्यू ट्रेलर है वो रिलीज किया जा चुका है, जहाँ पे विंड ब्रेकर के जितने फैंस है वो लोग इसी लाइव एक्शन मूवी को देखने के लिए तैयार हो सकते हो, क्योंकि इस मूवी को 5 दिसंबर जापान के लिए शेड्यूल किया गया है। सो आप लोग चाहो तो फिलहाल के लिए इसका ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइव एक्शन मूवीज को लेकर तो आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। एंड इसी बीच क्या आप लोग ये जानते हो कि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की भी लाइव एक्शन मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसको सुनने के बाद शायद हो सकता है कि काफी सारे ORV फैंस यहाँ पे शॉक हो चुके होंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि ORV के एनिमे से पहले इसकी लाइव एक्शन मूवी रिलीज हो चुकी है। और सीरियसली यहाँ पे अभी तक एनिमे आया भी नहीं है, बट इसकी लाइव एक्शन मूवी को कोरिया के अंदर ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। और देख के लगता है कि मूवी जैसी कोरिया के अंदर रिलीज हुई वैसी ही मूवी सुपर हिट हो चुकी है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मूवी कोरिया के बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 पर रैंक कर रही है, जहाँ पे इस मूवी ने साउथ कोरिया के अंदर सभी फिल्म्स को डोमिनेट कर रखा है। जैसे F1 मूवी को भी इसने सरपास कर रखा है, जहाँ पे इस मूवी ने कोरिया के अंदर 1,22,206 व्यूवर्स को अट्रैक्ट किया है। एंड ह्यूज नंबर्स के साथ ORV की लाइव एक्शन मूवी यहाँ पे कोरिया के अंदर नंबर 1 पर तो है। बट सवाल ये आता है कि क्या ये लाइव एक्शन मूवी एक्चुअली में अच्छी है या नहीं, जिसका जवाब है नो। यहाँ पे ये मूवी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। और सीरियसली आप लोग को बिलीव नहीं होगा, बट इस मूवी को IMDb के ऊपर कितनी रेटिंग मिली है मैं आप लोग बताऊं। सो यहाँ पे इस मूवी को एक्चुअली में 4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी रेटिंग मिलने के बावजूद भी मूवी नंबर 1 पर कोरिया में रैंक करी है। सो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर कोई पॉपुलर एक्टर को लिया गया हो, इसी वजह से कोरियन ऑडियंस इस मूवी को देखने जा रही है। बाकी इस मूवी के अंदर प्रॉब्लम क्या है तो वो आप लोग जब इसका ट्रेलर देखोगे तो आप लोग पता चल जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ओरिजिनल सोर्स मटेरियल का बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया है। एक तरह से ORV जैसी मास्टरपीस सीरीज को इन लोगों ने लाइव एक्शन के अंदर कंप्लीटली रूइन कर दिया है। एंड अगर आप लोग ORV के बहुत बड़े वाले फैन हो और अगर आप लोग इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी से दूरी रहना, क्योंकि अगर ORV फैंस ने इस मूवी को देख लिया तो शायद हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। बाकी यहाँ पे आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म को लेकर। सो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी एक मूवी को लेकर बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, और वो मूवी है महाअवतार नरसिम्हा, जो एक्चुअली में इंडिया की एक
एक एनिमेटेड मूवी है जिसको थिएटर में रिलीज किया गया है और इसीलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस मूवी को लेकर और लोग पूछ रहे थे कि मेरा क्या ओपिनियन है इस मूवी पर। सो बेसिकली अगर आप लोग इस मूवी से अनजान हो तो चलो पहले मैं आप लोग का परिचय करवा देता हूँ इस मूवी से। सो बेसिकली महाअवतार नरसिम्हा नाम की एक एनिमेटेड मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज हुई है एंड इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है विष्णु जी के नरसिम्हा अवतार पर। एंड यहाँ पे इन सारी चीजों को साइड में रखो, यहाँ पे पहले बात करें एनिमेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग पता होगा कि इंडियन एनिमेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम लोग को इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज इस मूवी की जो एनिमेशन है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इंडियन एनिमेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस मूवी की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे 3D एनिमेशन होने के बावजूद भी मुझे काफी ज्यादा सही लगी और यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसको एनिमेट किया गया है। एंड सच कहूँ जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा खुशी हुई। मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एनिमेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है एंड जब हम लोगों को कुछ इस तरीके का स्टेप देखने को मिलेगा इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में तो यहाँ पे इसको देखकर एक्चुअली में खुशी होगी। बाकी इस मूवी की एनिमेशन अच्छी है क्योंकि यहाँ पे इस मूवी को बनाने में टाइम भी लगा है, जहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा की मूवी को बनाने में यहाँ पे कम से कम 4.5 साल का टाइम लगा है और जो इन लोगों ने इतनी मेहनत की है इसका इन लोगों को फल भी मिलेगा, क्योंकि इस मूवी को यहाँ पे 9.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जिससे आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा कि मूवी एक्चुअली में अच्छी है। अब हालांकि मैंने सुना है कि मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो फिर हमें महाअवतार का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे मूवी के प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर रखा है कि अभी हम लोगों को 7 फिल्म्स और देखने को मिलेगी महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट अभी रिलीज हुआ है जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा एंड जो इसका लास्ट पार्ट होगा यानी 7th पार्ट वो होगा महाअवतार कल्कि पार्ट 2 जो 2037 में जाकर रिलीज होगा। सो देख के लगता है कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स जो होने वाला है वो यहाँ पे इंडियन एनिमेशन का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाएगा। अब हालांकि मैंने सुना है कि जो सैयारा मूवी है उसको यहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा की जगह ज्यादा स्क्रीन मिल रही है, जिसपे इसके बॉक्स ऑफिस पे गलत असर तो पड़ सकता है क्योंकि उस मूवी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, तो मेरे हिसाब से इस मूवी को ज्यादा स्क्रीन देनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप लोग के आसपास थिएटर में अगर ये मूवी लगी है तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना है और अगर आप लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो वीडियो के अपडेट्स तो खत्म हो चुके हैं, तो आप लोगों का एक काम बनता है जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।